साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम थोड़ा लेट पहुंचे क्योंकि आपको जैसा विदित है कि आज बिहार में मतदान शुरू हो चुका है और हम लेट हैं, लेकिन लेट भी नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि 10% वोट भी नहीं पड़ा होगा, 3-4% वोट पड़ा होगा। और हम लाइव पर हैं, तो मतलब कहने का हमारा बिहार के मतदाताओं से निवेदन है कि अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को चेंज करें और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को, आज़ाद उम्मीदवार को, जो किसी पार्टी से का ना हो, इंडिपेंडेंट हो, उसको जिताने का प्रयास करें। प्रयास नहीं, उसको वोट दें और भारी मतों से उसको जिताएं, आज़ाद उम्मीदवार को जिताएं। लेकिन उसके अंदर मानवता होनी चाहिए। वो एक कोई मठाधीश नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, और जो है जिसके अंदर देश भाव की, मानव सेवा की भावना हो, उसको आप वोट करें। साथियों, लाइव हम इसलिए आए कि हमने आपको बताया था कि बिहार की भौगोलिक परिस्थिति के कारण जो है वहाँ का बच्चा बेरोजगार है, वहाँ के बुजुर्ग जो है वो परेशान है, और मतलब कहने का वहाँ कोई विकास, शिक्षा नाम की इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। तो हमें बिहार का दुख है, जबकि बिहार प्रदेश भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए कि बौद्ध गया का वहाँ बौद्ध मठ है और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त वहीं से हुआ था। तो पूरा विश्व जानता है, और वही प्रदेश इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है बेरोजगारी के मामले में और आत्मनिर्भरता के मामले में, क्योंकि वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों में से सब शून्य नाम पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जबकि व्यक्ति को, मनुष्य को ये चीज तीनों अति आवश्यक है। तो हमने आपको बताया, युवाओं को हम निश्चित तौर पर रोजगार देंगे, गारंटी रोजगार देंगे। हम नरेगा नहीं देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे सीधे सीधे, क्योंकि हमें पता है कि आज 25 लोगों पर एक व्यक्ति प्रशासन वाला रहता है। सिर्फ 25 लोगों पर संख्या देखिए आप, उधर 25 की संख्या है और इधर मात्र एक व्यक्ति है। तो उस हिसाब से हर एक विभाग में भर्ती करेंगे, और जो पानी की व्यवस्था है नदियों की, उसको नियंत्रण किया जाएगा बांध बना करके, और वहाँ अधिक से अधिक बिजली उत्पादन करेंगे। और वहाँ जो मतलब कहने का जो बुजुर्ग हैं उनको हम पेंशन 100% इसलिए देंगे जिससे उनके बच्चे जो हैं वो निराश ना होकर के स्वाभिमान के साथ उनकी ये सेवा करें कि इनके माध्यम से हमें कुछ तो प्राप्त हो ही रहा है। तो और फिर हम वकीलों से भी कहना चाहेंगे कि हमारा निवेदन है, वकीलों को से, अधिवक्ताओं से, विद्वान अधिवक्ताओं से निवेदन है हमारा खास तौर से, कि वो इसकी कमान जल्दी इसलिए संभाल लें क्योंकि देश की आजादी में जो है मतलब वकीलों का योगदान अत्यधिक रहा है। और मैं समझता हूं कि आज जो देश में आग लगी हुई है, जो हमने कल की वीडियो में बताया था, तो वो जातिवाद की आग लगी हुई है, उच्च नीच की आग लगी हुई है, बेरोजगारी की आग लगी हुई है, और क्या नाम है, महंगाई की आग लगी हुई है, और शिक्षा, स्वास्थ्य की आग लगी हुई है, निजीकरण की आग लगी हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और प्रोटेक्शन एक्ट यानी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो केंद्र में लाना चाहिए, वो हम आपको 100% दिलाएंगे, और ये काम होगा, निश्चित होगा। क्योंकि अधिवक्ता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, उसको समझने वाला चाहिए कि अधिवक्ता की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप सबसे हमारा अनुरोध है, हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ये हमने महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ 24 अक्टूबर को लेटर रिसीव करा दिया है, अपने जिला अधिकारी के यहाँ भी रिसीव करा दिया है। तो इसमें हमने जो है मांग की है राष्ट्रपति शासन की, देश के अंदर राष्ट्रपति शासन, क्योंकि कोई भी प्रदेश आज जो है हत्याओं से, चोरी से, डकैती से, महिलाओं की इज्जत से कोई देश खाली नहीं है, कोई प्रदेश खाली नहीं है हमारे देश के अंदर। इसलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है, और 26 नवंबर को हम इसका उद्घोष कर देंगे संविधान दिवस पर। और हमारे पास रिसिप्ट है, हमने इसमें लिख दिया है कि यदि ये काम नहीं होता है तो मतलब 14 मार्च 2026 से हम बोर्ड क्लब पर, जिसे इंडिया गेट कहते हैं, वहां हम धरना देंगे, और जनता हमारे साथ होगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी
कि संगठन बनाने जरूरी नहीं है, संगठित रहना जरूरी है। तो आप लोगों को संगठित रहना है, और महिलाओं को खास तौर से, क्योंकि आप सब जानती है, पढ़ी लिखी महिला जानती है कि हिंदू कोड रूल क्या था, महिलाओं के साथ क्या होता था। तो उस हिसाब से बैकवर्ड क्लास के साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था। जबकि मतलब सीधी सीधी बात है कि जिसकी हमने लिखा रखा है यहाँ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमने इसे अपने बैनर पे लिखा हुआ है। तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी बात को, हमें लेट हुए इसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं कि हम लाइव पे आना चाहते थे और सुबह आना चाहते थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से हम लेट हो गए। उसके लिए हम सबसे माफी चाहते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ठीक है।